हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस क्लास में हमने एक छोटा सा एक डेरिवेशन करेंगे बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड 12th क्लास का इलेक्ट्रिक फील्ड है। छोटा सा डेरिवेशन है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, इलेक्ट्रिक चार्ज ले लो, पॉइंट चार्ज ओ पे प्लेस किया गया है। इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट में हम स्टडी करें। ओके बेटा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करना है, तो वो इमेजिनरी पॉइंट्स रहते, तो इसलिए फाइंड करना है तो क्या करना है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक छोटा सा नेग्लिजिबल पॉइंट चार्ज रखना है। तो ये पॉइंट चार्ज जो है ना आर डिस्टेंस पे है और पॉइंट पी बोल के लिए। तो ये एक्सप्लेनेशन में लिखना है, क्या लिखना है, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ओ प्लेस्ड एट ओरिजिन बोल के लिए, प्लेस्ड एट ओरिजिन ओ। ओके, प्लेस्ड एट ओरिजिन ओ। तो हमको क्या करना है, इसका फील्ड फाइंड करना है पी पॉइंट पे। ओके, पी बी अ पॉइंट पी बी अ पॉइंट पी बी अ पॉइंट पी बी अ पॉइंट, या ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते, प्लेस अ टेस्ट चार्ज एट पी at a distance r from ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पे ये टेस्ट चार्ज रखा गया है। तो इसके ऊपर हम इसका फील्ड फाइंड करना है। तो इसलिए फर्स्ट क्या करना है, फोर्स, देखो यहाँ भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, इसका मतलब कि इसका फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट करते रहता है। तो इसका फोर्स क्या है, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू is given by Coulomb's law. Coulomb's law, that is Coulomb's law क्या है बेटा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, 1 बाई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी एफ वेक्टर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मतलब Q और Q2 का मतलब क्या है Q नॉट। ओके, डिस्टेंस स्क्वायर इनटू ये आर कैप है बेटा, ये क्या है, आर कैप है। क्या लिखना है यहाँ पे, वेयर r cap is what, unit vector, r cap is unit vector ओके बेटा, r cap जो है ना यूनिट वेक्टर है। तो हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू q से q का फाइंड करना है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज q पॉइंट चार्ज q at a point P is given by
सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज। कौन सा चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे क्या करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ये 1/q0 ऐसे रख लो, ब्रैकेट में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो यहाँ पे q0 कैंसिल हुआ, q0 कैंसिल हुआ, इक्वल टू व्हाट, ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर कैप। तो यहाँ पे फ्रॉम दिस इक्वेशन हमको क्या पता लगता है, फ्रॉम दिस इक्वेशन it is clear that क्या क्लियर है, तो यहाँ पे ये टर्म कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी टर्म कांस्टेंट है और ये भी यूनिट वेक्टर भी कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ पे क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। इट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंक्लूजन इक्वेशन है, तो हमको जो डिराइव करना था ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन। तो इस ये इक्वेशन से हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना किसी चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं, किसी चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं है, और तो किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। कौन सा भी एक चार्ज लेते हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा जैसा डिस्टेंस चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है। तो इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर ऐसा है, ऐसा है, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन कर सकते हैं यहाँ पे। तो इफ वी सी, इफ इट इज seen, if it is seen from point P, तो कैसे दिखता है यहाँ पे, it seems spherical, okay, it seems spherical in all direction, okay, in all direction कैसे दिखता है, स्पेरिकल दिखता है, तो इसलिए यूनिफॉर्म सेम है, ओके, स्पेरिकली इन ऑल डायरेक्शन सेम, in all direction same. So therefore such field is called spherical symmetry, और स्पेरिकल सिमेट्री, और इसे हम रेडियल फील्ड भी कह सकते हैं, रेडियल फील्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना रेडियली इनकमिंग और आउटगोइंग रहता है, इनकमिंग और आउटगोइंग कम रहता है। देखो अब ये अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो इन ऑल डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटगोइंग रहता है, रेडियली इन आउटगोइंग इन ऑल डायरेक्शन सेम, ओके। तो सारे डायरेक्शन में ये सेम रहता है, सारे डायरेक्शन में क्या रहता है, ये सेम रहता है, ठीक है। इधर इधर किधर भी ले लो, इधर भी ले लो, किधर भी ले लो, ये स्पेरिकल फॉर्म में दिखता है और सिमेट्रिक सेम रहता है, ठीक है बेटा। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सेम रहता है यहाँ पे, ठीक है।